मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद जो 22 और 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाला था, उसकी परमिशन देने से प्रशासन ने इनकार कर दिया है। आपको याद होगा कि अभी एक हफ्ता पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और 10 दिन का वक्त दिया गया था केंद्र सरकार को और उसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को कि इस पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या कार्रवाई की गई है, इसमें जिस तरह के भड़काऊ भाषण दिए गए हैं उस पर क्या एक्शन लिया गया है। उसी दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बहस करते हुए यह कहा था कि 22 और 23 तारीख को जो अलीगढ़ में धर्म संसद होने वाला है उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो उस पर कोर्ट ने यह कहा था कि हम पाबंदी लगाने का कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, आपको अलीगढ़ प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, डीएम और एसएसपी से संपर्क करना चाहिए और उनसे पाबंदी की बात आपको करनी चाहिए। जिसके बाद कपिल सिब्बल ने एक लेटर लिखा था डीएम ऑफ अलीगढ़ और उसके साथ ही जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने भी एक लेटर लिखा था। लेकिन इन लेटर से अलग अगर एडीएम के बयान की बात की जाए, एडीएम का बयान आया है इस पूरे मामले में। एक अखबार से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमने कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कोड ऑफ कंडक्ट, जिस तरह से इलेक्शन के अनाउंसमेंट होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया है, तो उसकी वजह से इस तरह के किसी भी धर्म संसद की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का, इसकी वजह से जो है परमिशन कैंसिल की गई है। यह मुगालता ना रहे लोगों को कि कुछ लोगों ने लेटर लिखा और उसकी वजह से ये परमिशन कैंसिल की गई है। जिस तरह से प्रशासन का बयान आया और उसके साथ ही जो धर्म संसद को आयोजन करने वाले थे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग हैं, उनका भी इस पूरे मामले में बयान आया है। उनका भी यह कहना है कि जिस तरह से हमारे 2 मेन स्पीकर त्यागी और नरसिंहानंद सरस्वती दोनों जेल में हैं और दोनों मेन स्पीकर के तौर पर जिस तरह से यहां पर भी बोलते हुए नजर आए थे, दोनों जेल में है, जिसकी वजह से हमने इस पूरे प्रोग्राम को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। यानी अभी पूरी तरह से इसको खत्म नहीं किया गया है। जब जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद इस पर प्लान किया जाएगा और उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाएगी। ये फैसला प्रशासन ने किया है कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए। उधर जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका यह कहना है कि हमारे 2 मेन स्पीकर जेल में है, जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम को अब नहीं कर सकते, इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाता है। इसके अलावा देश के और कई राज्यों में इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन होने वाला था, लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह से गिरफ्तारियां 2 की हुई हैं और कहीं ना कहीं साधु संत भी जो पुलिस की गिरफ्तारियां हैं, जो पुलिस का एक्शन है, उसको लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और परेशान हैं। उसके अलावा अभी जिस तरह से 10 लोगों का नाम इस एफआईआर में है, जो अलग अलग एफआईआर्स की गई हैं, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी 8 साधु संत की और गिरफ्तारी होनी है। अभी जिस तरह से भड़काऊ भाषण का मामला भी यति नरसिंहानंद की जो एफआईआर है उसमें ऐड कर लिया गया है। यानी अब और धाराएं उसमें ऐड की जा रही हैं जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है 10 दिन के भीतर, 5-6 दिन अभी तक हो चुके हैं, फ्राइडे तक ये जवाब सबमिट करना है। तो जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तो देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस इस पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसमें एफआईआर में और कई धाराएं ऐड की गई और उसके बाद जब कोर्ट में ये लोग जमानत के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली तो उसका लोकल पुलिस ने विरोध किया, जिसकी वजह से जमानत नहीं हो पाई और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नरसिंहानंद को भी भेज दिया गया। लेकिन उसके साथ ही अभी भी धरना प्रदर्शन साधु संतों का जारी है। तट के किनारे पर बैठे हुए हैं, लगातार हवन चल रहा है, काफी सर्दी है, टेंट लगा रखा है, आग जला रखी है और उसमें हवन किया जा रहा है। और अंत त्यागने की बात जिस तरह से कही गई थी कि वसीम रिजवी को जब तक नहीं छोड़ा जाता हम अंत त्याग करके बैठे रहेंगे धरने प्रदर्शन में, यति नरसिंहानंद ने कहा था। लेकिन अगले ही दिन यति की भी गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। परसों कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया रविवार के दिन। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो बाकी नाम है एफआईआर में, 8 जो और नाम हैं, उनको कब गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अब वक्त करीब आ चुका है। 2-3 दिन के अंदर अंदर स्टेटस रिपोर्ट, पूरे मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है पुलिस को और उसके साथ ही केंद्र सरकार को।
तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इलाके के लोग जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं वो लगातार उस धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर धरना चल रहा है और यति नरसिंहानंद के साथ खड़े होने का दावा इन लोगों के जरिए किया जा रहा है। लगातार हंगामा है, पुलिस काफ़ी मुस्तैद है, लगा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी उल्टा सीधा बोलते हुए, कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोलते हुए इनकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लगातार कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, लगातार कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट अगला इस पूरे मामले पर किस तरह का कदम उठाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो एक्शन है उसको लेकर तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरा मामला घटा है पिछले महीने दिसंबर में, उसके बाद से ही लगातार सुप्रीम कोर्ट से लोग संपर्क कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। कुछ एडवोकेट्स ने लेटर लिखा है, कुछ सरकर्दा शख्सियात ने लेटर लिखा है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। कपिल सिब्बल ने जब उसकी को लेकर के याचिका डाली, पहले उस पर सुनवाई के लिए तय किया गया और उसके बाद उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद 10 दिन का वक्त दोनों ही सरकारों को दिया गया। आगे होने वाले धर्म संसदों पर डायरेक्ट रोक लगाने का कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, जिसके बाद कई तरह के सवालात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी खड़े हो रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए होता है उस पर हमारी निगाह रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।